हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो भाई ये व्लॉग ना वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से लास्ट वाला वीडियो ख़त्म हुआ था। तो खाना पीना हम खाकर आ गए थे और अब हो गई है सगाई करने की तैयारी। तो जैसे कि आपने देखा शुरू में कि बहू का सामान आ गया है, यानी कि सगाई वाले आ गए हैं, तो सामान साथ में ही लेकर आए हैं। तो अभी सगाई सगाई की रस्म होगी, जो कि अभी सारे ऊपर छत पर जा रहे हैं और सारे मेहमान ऊपर जाके बैठ गए हैं। तो भाई यहाँ पर मेरा भाई भी तैयार हो गया, जो कि दूल्हे राजा। तो अभी चलिए बने रहिए आप लास्ट तक। तो आज का वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो बीच बीच में आपको नेचुरल आवाज़ का भी आनंद लेने को मिलेगा। और यहाँ पर सारे मेहमान लड़की की तरफ से ही हैं और जैसे कुछ हमारी तरफ से भी बैठे हुए हैं। तो सगाई में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो पंडित बैठा हुआ है, तो पंडित ही सगाई करवाता है, तो मंत्र वगैरह बोलता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और अभी शायद ना टाइम भी 1 बजे के आसपास का ही होगा, ध्यान भी नहीं है कितना है, ज़्यादा ही टाइम हो गया था। और जैसे अभी लड़की वाले लड़के को सुगन वगैरह देते हैं और आशीर्वाद देते हैं सभी मिलके। तो वो अभी रस्म हो रही है, तो काफ़ी टाइम लगता है इस रस्म में भी। और ये है भी हमारी महिला मंडली, जो कि यहाँ पर एक साइड में खड़ी है और साथ में महिलाएं गीत वगैरह गा रही हैं। तो सगाई पे भी गीत वगैरह गाते हैं और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी चलता है। तो यहाँ पर ये लड़की वाले लड़के को आशीर्वाद देते हैं और सुगन देते हैं। तो ये सभी होता है और सबके यहाँ भी ये रस्म सेम ही होती है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता होगा। और जो जो सुगन ना मेरे भाई के हाथ में दिया था लड़के वालों ने, तो वो सामान फिर अभी ये मेरा भाई मम्मी को देगा। और इस तरीके से ये रस्म होती है। और इसमें जैसे भाई के कपड़े वगैरह ही होते हैं। तो ये सब सुगन होता है और सब अपना अपना आशीर्वाद देंगे अब। हाँ जी भैया, एक साइड में रखते हैं। एक इसका सुना दे ना, सारे आई बैठा देखो अपना पुंडे पर आ जाएंगे जितने भी यहाँ पर ना बैठे हैं मेहमान लड़की वाले, तो सब नीचे चले गए हैं खाना खाने के लिए। और अब बारी है हमारी, जो कि अभी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएंगे और आशीर्वाद देंगे। तो भाई ये सब हमारे यहाँ होता है। तो आपके यहाँ कैसे होता है बताना कमेंट करके, क्योंकि हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। वो देखो थोड़े बहुत सेम होते हैं पर थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है हर जगह का। और यहाँ पर ना हम दोनों ने फिर फ़ोटो खिंचवाई, फिर कैसे स्लोगन ने भी मिलकर खिंचवाई थी। और ये है मेरी छोटी सिस्टर और ये है इनके हस्बैंड। और शुरू में थे मेरी बड़ी बहन थी और उनके हस्बैंड थे, और हम जैसे 3 बहनें हैं। और ये है मेरा भाई और ये है भाभी। तो ये है इनकी फैमिली। तो भाई ना हम तीनों से छोटे ही हैं और तीनों बहनें हम बड़ी हैं। लगते नहीं है कि भाई हमसे छोटे हैं, ऐसा लगता है कि हमसे बड़े ही हैं। तो भाई भले ही छोटे हों पर ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाली हमारी फैमिली है। और ये है मेरा क्यूट सा भतीजा, जो कि भाई बहुत ही प्यारा है। और दोनों बहन भाई। और फिर यहाँ पर ना ये अपने चाचू के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय किया भाई की शादी में। और यहाँ पर फिर उसके बाद जैसे केस लोग ने, तो बस ना मैंने मेन सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो इस वजह से फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो भाई काफ़ी टाइम लग गया था सगाई में भी, शायद 3-4 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया होगा। फिर हम आ गए थे बहन भाई खाना खाने के लिए फिर से टेंट में और इनके साथ। और फिर से थोड़ी सी हमने वीडियो शूट की थी, क्योंकि अब जैसे शाम का भी टाइम हो रहा है। और फिर जैसे अभी चाक पूछने की रस्म होगी और साथ में फिर जैसे तेल उतारने की, माला की रस्म
बहुत सारी रस्में अभी बाकी हैं जो कि आपको लास्ट तक देखने को मिलेगी। और अब जा रहे हैं हम चाक पूजने के लिए, तो शायद भाई टाइम भी 5 बजे के आसपास का होगा। तो हमारा डीजे का वेट करते करते हमें 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया था और डीजे वाले आए ही नहीं। पता नहीं डीजे का रखा था और वो काफ़ी लेट आया, शायद 8 बजे के आसपास में। तो फिर ना हम सारी लेडीज ऐसे ही जा रही थी और ढोल वाला भी किया था, ढोल वाला भी नहीं आया टाइम पर। तो कभी कभी ऐसा ही होता है। मंत्रिमंडल तो भाई हम आ गए थे चाक पूजने के लिए। तो भाई ये जैसे कुम्हार के घर ही होता है चाक पूजने की रस्म भी। और एक महीना कमेंट आया था कि आप कुम्हार हो क्या, आप सोकल फैमिली से हो क्या। हाँ भाई हम सोकल फैमिली हैं और सोकल हमारा गोत्र है। और हरियाणा से बाहर भी ना ये रस्म होती है चाक पूजने की हर शादी ब्याह में। और फिर हमने यहाँ पर मिलके सभी ने डांस किया, तो दीजिए ना हमें यहीं पर मिल गया, तो हमारा काम चल गया। तो सब ने मिलकर खूब डांस किया और काफ़ी टाइम लग गया हमें वहाँ पर भी। और फिर उसके बाद आ गए थे हम घर पे। और अब रस्म हो रही है तेल उतारने की। जैसे जब लड़का हो या लड़की हो तो जैसे बांध बिठाते हैं, तो तेल ना चढ़ाते समय ऐसे पाँव से लेके सिर तक लेके जाते हैं, और जब तेल उतारते हैं सर से लेके पाँव तक लेके जाते हैं। तो ये अब रस्म हो रही है। तेल उतारने के बाद भाई नहाकर आएगा और से फिर माला की रस्म होगी, तो वो अब रस्में बाकी हैं। तो फिर जैसे नाच गाना भी होगा, तो खूब मस्ती मजाक किया और खूब इंजॉय किया। तो यहाँ पर अभी सभी तेल उतारने की रस्म कर रहे हैं। नुकू था मैं खोलने का, मैंने फिर सब क्या कर मम्मी उतारने के बाद ना अब रस्म हो रही है ये झोल डालने की। जैसे वो दही में और तेल मिला कर छोटी उंगली से करते हैं, वही यहाँ पर सब लेडीज मिलकर कर रही हैं। और जैसे भाई तो चला गया था नहाने के लिए, वो तैयार होगा ऊपर और हम आ गए थे नीचे। तो सभी तैयार लेडीज हो रही हैं। तो मैंने अपना यहाँ पर पहन लिया वही लहंगा जो मैं लेकर आई थी, जो मैंने सेट किया था, तो वही मैंने यहाँ पर डाल लिया है। और भाई यहाँ पर भाई अब ना मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है क्योंकि डीजे बजने लग गया था। और फिर वही करी कराई मेहनत में पानी फिर जाता है अगर कॉपीराइट आ जाता है तो यहाँ पर ना जैसे स्काई शॉट बजाए जा रहे थे और कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता ना। तो भाई एक अलग ही रौनक होती शादी ब्याह में। और अब भाई भी तैयार होकर आ गया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 9 बजे के आसपास का ही टाइम होगा। और अभी माला की रस्म होने जा रही है। तो पहले तो माला डालता है मामा और उसके बाद शुरुआत होती है बाकी सभी की। तो यहाँ पर हम सभी आ गए थे, माला डालने की रस्म करेंगे। सभी तैयार होकर छत पर आ गए हैं। और ये है मेरे बुआ जी और मेरे फूफा जी। सबसे छोटी बुआ मेरी ये है और फूफा भी मेरे सिर्फ एक ही रह गए हैं। तो 4 बुआ थी मेरी, एक गुजर गई है और 2-3 फूफा जी गुजर गए हैं, तो सिर्फ एक ही रह गए हैं। और यहाँ पर मेरी भाभी भाई को शाही डाल रही है। तो ये रस्म भी ज़रूर होती है, तो भाभी देवर को शाही डालती है शादी वाले दिन और उसको फिर नेक भी मिलता है। तो ये रस्म भी होती है। भाई किस किस के यहाँ ये रस्में होती हैं बताना मुझे कमेंट करके। तो भाई हमारे यहाँ तो देखो हरियाणा में तो बिल्कुल सेम ही ऐसी रस्में होती हैं। और यहाँ पर डाल दिए हमने भी माला और फ़ोटो खिंचवाई और फिर उसके बाद चलेंगे नीचे, क्योंकि नाच गाना तो नीचे ही होगा ना। तो धूम धड़का पूरा ही मचाएंगे।
ये है मेरी छोटी बहन की फैमिली और जैसे 3 लड़कियां हैं, एक लड़की पता नहीं उसको कोई ले रखा होगा, और ये है मेरी बड़ी बहन की फैमिली। तो सबसे बड़ी बहन ना हमारे में से यही है, और ये है इनकी फैमिली, 3 लड़कियां हैं और एक लड़का है। और फिर उसके बाद ना हम तीनों बहनों ने फ़ोटो खिंचवाई, और सबसे बड़ी तो ये है और बीच वाली मैं हूँ, छोटी ये है। तो फिर ये, और फिर हमने पांचों बहन भाइयों ने इकट्ठा फ़ोटो खिंचवाई। तो भाई यहाँ पर ये है हमारा भाई ग्रुप बहन भाइयों का, तो 2 भाई और 3 बहनें, तो सब फिर एक साथ ऐसे ही इकट्ठा फ़ोटो खिंचवाई। और फिर ना हमारी पूरी फैमिली ने फ़ोटो खिंचवाई। जो मेरे हाथ में थाली है ना, अभी इसमें चावल हैं और इसमें लड्डू हैं। तो अभी रस्म होगी बैल जुलाई, तो भाई को बैल भी झोलते हैं, जैसे चावल मारते हैं ना, तो भाई वो रस्म भी होती है। तो भाई देखो हमारे हरियाणा में तो ये होती है, और हरियाणा से बाहर ये रस्म होती है या नहीं होती वो मुझे पता नहीं है, पर हमारे यहाँ होती है। तो अभी वो रस्म भी अभी होगी। तो ये यहाँ पर पहले तो हमारी पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होगी, फ़ोटो ग्रुप खिंचवाया, और यहाँ पर है ये हमारी बच्चा पार्टी। तो उसके बाद ना अभी सभी नीचे चले गए थे, और सिर्फ ना हम तीनों बहनें थी। और यहाँ पर ना अभी रस्म हो रही है बैल जुलाई की। तो भाई देखो ये रस्म ना हमारे हरियाणा में तो देखो होती है, और बाहर भी होती या नहीं होती ये मुझे नहीं पता है, पर हमारे यहाँ तो होती है। तो जैसे अभी ना ये रस्म सिर्फ ना फ़ोटो शूट ही हो रहा है, यहाँ पर बैल झोलने की रस्म हो रही है। और जैसे सुबह के टाइम ना धोख मार के आएंगे, और धोख मार के सीधा बारात चढ़ जाएंगे, तो सुबह भी ये रस्म होगी। जैसे जहाँ जहाँ धोख मार के आते हैं तो साथ में बहन जाती है भाई की, और ऐसे ही बैल झोलती है चावल के साथ। तो यहाँ पर ना हम तीनों बहनों ने ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाई, यानी कि फ़ोटो शूट हुआ। और जैसे पहले मैंने किया, फिर छोटी बहन ने, और फिर बड़ी ने। तो भाई अब सभी ना आ गए थे नीचे, तो खाना वगैरह खाया, और जैसे कि अब करें भाई डीजे के ऊपर डांस। तो भाई हमें शायद 1 बज गया होगा, 1 बजे तक हम खूब नाचे गाए भाई। और यहाँ पर मेरा भाई भी था जिसकी शादी है, वो भी नाचा था। तो भाई यहाँ पर सभी मिलकर कर रहे हैं डांस, खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब धूम धड़का कर रहे हैं। बस ना कॉपीराइट की वजह से ही देखो गाने म्यूट करने पड़ते नहीं, तो कितना अच्छा लगता अगर वीडियो में भी गाने सुनाई दे, तो है ना, एक अलग ही रौनक से होती है। पर क्या करें, आवाज़ को म्यूट करना ही पड़ता है। तो भाई आपको कुछ व्लॉग ना शादी के ही देखने को मिलेंगे, और उसके बाद ना फिर से हमारी वही डेली वाले रूटीन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर ना इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपना ख्याल रखना, और अगला वीडियो भाई बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो